दोस्तों नमस्कार। वृषभ राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का आपके जीवन से जुड़े ज्योतिष के इस बेहद ही खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है। दोस्तों, हम गीता जी पर हाथ रखकर कसम खाते हैं कि आपके जीवन में एक भयंकर तूफान आने वाला है। अगर आज आपने यह वीडियो नहीं देखा या इस वीडियो को बीच में ही छोड़कर चले गए तो आप एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने जा रहे हैं। दोस्तों, यकीन मानिए, आपके ऊपर से एक ऐसी छाया हटने वाली है जो आपको बहुत लंबे समय से बचा कर चली आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको यकीन ना हो तो आप विचार करके देखिए कि कई बार आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हुआ है जब आपको भयंकर नुकसान हो सकता था, यहाँ तक कि आपकी जान भी जा सकती थी, लेकिन आपको बाल बाल किसी ने बचाया। जी हाँ दोस्तों, तो वह कौन है, कौन सी वो देवी हैं जिन्होंने आपके साथ रहकर हर वक्त आपकी रक्षा की है, आपको बचाया है, और अब ऐसा क्या हो गया कि वे आपसे नाराज होने वाली हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब विषयों पर संपूर्ण ज्ञान प्रदान करेंगे। दोस्तों, वीडियो बहुत ही बहुमूल्य है क्योंकि इस वीडियो में आपके जीवन से जुड़ी हर एक समस्या का समाधान मिल सकता है यदि आप इस वीडियो में बताई गई बातों को अच्छी तरह से समझेंगे और समझने के बाद इन बातों को अपने जीवन में भी लागू करेंगे। तब आप देखेंगे कि आपका जीवन कुछ ही दिनों में बदलना शुरू हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको इस देवी के बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है। अब तक आप इनसे अनजान हैं, लेकिन इन्होंने आपकी हर समय रक्षा की है, आपको बचाया है, आपको भयंकर से भयंकर पीड़ाओं से भी मुक्त कराने का कार्य किया है। जी हाँ दोस्तों, कई बार आपको स्वयं को भी ऐसा महसूस हुआ है कि आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था, लेकिन किसी कारणवश वह कम हुआ और आपको थोड़ी सी राहत मिली। हालांकि आपके जीवन में परेशानियों का दौर अभी समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ जरूरी मूलभूत बातें हैं जिनके बारे में आप विचार नहीं करते हैं, या यूं कहें कि कोई आपको बताता नहीं है, और उन्हीं लगातार होने वाली गलतियों की कीमत आप चुका रहे हैं, लगातार परेशान रह रहे हैं। आपके द्वारा किए गए कर्मों का भी सही फल, उचित परिणाम आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, मनोवांछित सफलता आपको मिल नहीं पा रही है। जी हाँ दोस्तों, आपके मन में कई प्रकार के प्रश्न उठते रहते हैं कि आखिर भगवान आपके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों आपको हद से ज़्यादा तकलीफें मिल रही हैं, क्यों लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं, जिनके साथ आप अच्छा करते हैं उनके साथ भी आपकी बुराइयां क्यों हो जाती हैं, आखिर आपने ऐसा क्या कर दिया या आपके साथ क्या ऐसा गलत है कि आपके कष्ट, आपकी परेशानियां, या यूं कहें कि आपके दुखों के दिन समाप्त ही नहीं हो रही हैं। तो दोस्तों, हम एक एक करके आपके जीवन की हर एक बात को विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। आप ध्यान से वीडियो को देखें, समझें कि आपके जीवन में क्या गलत है, क्योंकि दोस्तों प्रयास तो आपको ही करने होंगे और प्रयास करने के लिए आपको सही ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। बहुत कम ही लोग ऐसे हैं इस संसार में जो किसी को सही ज्ञान देते हैं। लोग अपने मन के मुताबिक जानकारी को तोड़ मरोड़ कर दूसरों को देते हैं और बदले में उनसे पैसे ऐंठते हैं। तो जब आपको सही ज्ञान कहीं से प्राप्त हो तो उसे अवश्य ले लेना चाहिए, क्योंकि जीवन में मुक्ति का मार्ग ज्ञान की राह पर चलकर ही प्राप्त होता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, और हम आपको गारंटी देते हैं कि आपको इस तरह का ज्ञान जो आगे हम आपको वीडियो में देने जा रहे हैं पूरे YouTube पे कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि लोग इस तरह की बातों को बताने के लिए बदले में पैसे की मांग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, लोगों ने इस तरह के व्यापार चला रखे हैं कि लोग दूसरों को राहत तो पहुंचाते हैं, लेकिन बदले में उनसे मोटी मोटी रकम भी मांग लेते हैं या ले लेते हैं, और लोग उन्हें देते भी हैं। बदले में उन्हें समाधान तो प्राप्त होते ही हैं, लेकिन हम आपको इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां मुफ्त में देने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों हमें आपसे किसी भी प्रकार का लालच नहीं है। हमें बस इतना चाहिए कि माँ भद्रकाली हमारी भक्ति से प्रसन्न रहें और दूसरों के हित में हमारे द्वारा किए गए प्रयास सफल रहें। बस यही हमारे जीवन का और हमारी मेहनत का उद्देश्य है। तो यदि आपके जीवन में 1% भी बदलाव आता है, आपको लाभ प्राप्त होता है, तो हम समझेंगे कि हमारी माँ भद्रकाली के लिए भक्ति सफल रही, हमारे पुण्य का घड़ा भर गया और हमारा जीवन भी सफल रहा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन वीडियो शुरुआत करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली लिखना ना भूलें। दोस्तों, माता को अपने जीवन में शामिल कर लें। अपने जीवन के हर एक महत्वपूर्ण कार्य को करने से पहले माता को याद करें
और अपने महत्वपूर्ण कार्य को माता को समर्पित करें। जी हाँ दोस्तों, यदि आप इस भाव के साथ अपने जीवन की शुरुआत करेंगे या अपने दिन की शुरुआत करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो इंसान माँ को याद करे और माँ उसकी मदद करने के लिए, उसके जीवन को सुंदर और सुगम बनाने के लिए आगे बढ़कर ना आए। जी हाँ दोस्तों, तो इसीलिए हम अपने हर वीडियो में आपसे यह बात कहते हैं कि माता को याद करके जय माँ भद्रकाली अवश्य लिखें। माता आपका उद्धार और कल्याण करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ आपसे एक छोटा सा निवेदन और है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे प्रयास को सराह सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। इससे हमारा चैनल परिवार बड़ा होता है और हमारा मनोबल भी बढ़ता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके जीवन की स्थिति कुछ इस प्रकार की है कि कोई कहता है कि आपकी ग्रह स्थिति अच्छी है, फलाना ग्रह आपको लाभ देने जा रहा है और आपके आने वाले समय में अलग अलग प्रकार के लाभ मिलेंगे। लेकिन आप देखते हैं कि आपके जीवन में कोई बदलाव आ ही नहीं रहा है, आपके प्रयास सफल हो ही नहीं रहे हैं, आप जो सोच रहे हैं वह आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा। तो ग्रह स्थिति अच्छी होने के बाद भी आपको लाभ प्राप्त नहीं होते हैं। उल्टा होता यह है कि जब लोग कहते हैं कि आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है तो इसकी बजाय होने उल्टा लगता है और आपके जीवन में बुरा होने लगता है, कुछ परेशानियां आपके आड़े आने लगती हैं। तो आप विचार करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके साथ कुछ अनर्थ हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, या फिर ग्रह स्थिति जो बता रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। तो हम आपको बताएं दोस्तों कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्रह स्थिति जो आपको बताते हैं लोग वो गलत नहीं बताते, लेकिन उस अच्छी ग्रह स्थिति का या ग्रहों की सुंदर चाल का आपको सही लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। तो इसका कारण क्या है दोस्तों? ग्रहों की जो स्थिति होती है वह एक विशेष ऊर्जा का निर्माण करती है। हर ग्रह की अपनी एक ऊर्जा होती है, अपना एक स्वभाव होता है। जब कोई अच्छा ग्रह आपके पक्ष में होता है, मजबूत होता है, तो वह आपको लाभ देने की कोशिश करता है। लेकिन आपके आसपास यदि नकारात्मक ऊर्जाओं का वातावरण रहेगा तो वह लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा, आपके दुख तकलीफ कम नहीं होंगे। और यदि आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा का वातावरण जीवन भर बना रहेगा तब भी आप लाभ प्राप्त नहीं कर पाएंगे, मन चाहा जीवन जी नहीं पाएंगे, यहाँ तक कि किसी भी देवी देवता की कृपा तक आपको प्राप्त नहीं हो पाएगी। आपने सुना होगा कि लोग अक्सर यह कहते हैं कि हमने तो जीवन भर भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित किया है, जीवन भर हनुमान चालीसा का पाठ किया है, लेकिन दुख तकलीफ कभी कम ही नहीं हुए हैं। तो दोस्तों, इसी विषय में आज के इस वीडियो में आपको बहुत गहरी और बहुत मूलभूत बात पता चलने वाली है। हम आपको एक ऐसी विशेष बात बताएंगे जिसको जानने के बाद हम गारंटी देते हैं कि आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। कई लोगों के जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव आए हैं। जी हाँ दोस्तों, ईश्वर की रुकी हुई कृपा, ग्रहों की बदली हुई चाल, सब कुछ उनके पक्ष में होने लगा और उनकी मेहनत का उन्हें सही फल प्राप्त होने लगा। अब दोस्तों, होता यह है कि यदि ऊर्जा नकारात्मक है आपके आसपास की, तब आप कोई उपाय भी करें तो आपको उपाय का सही फल प्राप्त होगा नहीं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि कर्ज निवारण का कोई उपाय आपने कर लिया, अब कर्ज निवारण का उपाय करते ही ऊर्जा उत्पन्न होती है। जैसे आपने भगवान भोलेनाथ का, बटकेश्वर महादेव का कर्ज निवारण उपाय किया तो उससे बटकेश्वर महादेव की सकारात्मक ऊर्जा आपके पास आएगी, आपके जीवन को बदलने की कोशिश करेगी। वह शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा है। लेकिन आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा का वातावरण है तो वह ऊर्जा भी आपको संपूर्ण लाभ प्रदान नहीं कर पाएगी। अब आप ऐसे में सोचेंगे कि उपाय बेकार है, उपाय का कोई लाभ नहीं है, जीवन में कोई बदलाव तो आया नहीं, इसका मतलब कि जिसने उपाय बताया उसने झूठ बोला, या फिर जो उपाय है वही बेकार है। लेकिन दोस्तों, ना तो उपाय बताने वाला झूठ बोल रहा है और ना ही उपाय खराब है, दोनों ही अच्छे हैं, क्योंकि इन उपायों से दूसरों को लाभ हुए हैं तो आपको क्यों नहीं हो रहे। तो फिर सोचने वाली बात यह है कि कमी कहाँ है। अब कमी यह है कि आपको अपने आसपास के ऊर्जा के नकारात्मक वातावरण को बदलना है। और यह कार्य किसका है, कैसे बदलेंगे? आप बाहरी पूजा पाठ करेंगे किसी भी देवी देवता की या कोई अन्य प्रकार के कर्म कांड करेंगे तो आपके जीवन में बदलाव नहीं आएंगे। तो अब आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए कौन जिम्मेदार है, आप कहाँ जाएं, किसका सहारा लें? तो दोस्तों, हम आपको बताएं कि ऐसे में बस आपको एक ही काम करना है। और वह काम क्या है, अब आप ध्यान से सुनिए। दोस्तों, आपके परिवार की, संपूर्ण परिवार की रक्षा का जिम्मा किसके पास है? आप समझिए, आपके संपूर्ण परिवार की रक्षा का जिम्मा आपके पुरखे पूर्वजों के पास है, यानी आपके पितरों के पास है। लेकिन आपके संपूर्ण कुल का पालन पोषण, आपके संपूर्ण कुल का भला बुरा विचार करने का जिम्मा किसके पास है? कुल देवी का। जी हाँ दोस्तों, कुल देवी एक ऐसी देवी होती हैं जिन्हें हमारे
बहुत कई पीढ़ियों पहले किसी पुरखे पूर्वज ने पूजना शुरू किया था। फिर वह एक सिलसिला बना और पीढ़ी दर पीढ़ी उन देवी की लगातार पूजा आराधना होनी शुरू हुई। तो अब ऐसे में होता यह है कि देवी कुल देवी का काम करती हैं, यानी कि आपके संपूर्ण कुल की रक्षा करना, आपके कुल का पोषण करना इन देवी का कार्य हो जाता है। तो जब तक यह सिलसिला लगातार चलता रहता है सब कुछ ठीक बना रहता है, लेकिन कई पीढ़ियां गुजर जाने के बाद लोग धीरे धीरे देवी को भूलना शुरू कर देते हैं और एक समय ऐसा आ जाता है जब लोग यह भी भूल जाते हैं कि उनकी कोई कुलदेवी है भी या नहीं है। तो फिर होता यह है कि आप बेशक भूल जाएं, लेकिन कुछ पीढ़ियों तक, कुछ समय तक माता की छाया आपके ऊपर बनी रहती है और आपके कुल की रक्षा होती रहती है। लेकिन जब लंबे समय तक माता का निरादर होता है, पूजा पाठ नहीं होती है, तो माता आपसे रुष्ट होने लगती हैं और धीरे धीरे आप जब जीवन में आगे बढ़ते हैं तो एक समय वह आता है कि जब माता की छत्र छाया आपके कुल से हट जाती है। अब ऐसे में होता यह है कि नकारात्मक शक्तियां फिर आपको घेरना शुरू कर देती हैं। हमने आपको अपने पिछले एक वीडियो में भी बताया था कि आप अपने जीवन में चाहे कोई कार्य करें या ना करें, किसी भी देवी देवता की पूजा करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपका अपना निजी विचार है। लेकिन आप दो चीज़ें अवश्य अपने जीवन में शामिल करें। पहला कि अपने पितृ देवता का पूजन अवश्य करें, अपने पितरों को मान सम्मान दें और उनके नाम का एक दीपक दक्षिण दिशा में अवश्य जलाएं। दूसरा कि अपनी कुल देवी को कभी ना भूलें, कुल देवी को याद करते रहें और उनकी भी पूजा आराधना लगातार करते रहें। जी हाँ दोस्तों, जो इंसान ये दो कार्य करेगा, चाहे कैसी ही परिस्थिति क्यों ना बनी रहे, उस इंसान के जीवन में बुरा हो नहीं सकता। हाँ, जीवन में उतार चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन उन उतार चढ़ाव की संख्या कम होगी, तीव्रता, ताकत कम होगी और आपकी सहन शक्ति बढ़ जाएगी। और एक दिन वह आएगा जब आप जीवन की हर एक विषम परिस्थिति से उठकर खड़े हो जाएंगे और अपना मनवांछित जीवन यानी खुशहाल जीवन जीना शुरू कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आप हमारे कहने से एक बार ये कार्य अवश्य करिए। जी हाँ दोस्तों, अब आपको यह नहीं पता कि आपको अपने पितृ पूर्वजों का पूजन कैसे करना है, तो आपको दो कार्य करने हैं, बहुत ही सरल हैं। आप बस इन्हें अपनी आदत में शामिल कर लीजिए। घर की महिलाओं से कहिए कि जब वो रोटी बनाएं तो पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की अवश्य बनाएं, क्योंकि गाय और कुत्ता दोनों ही पितरों के सूचक हैं। जब भी आप गाय को और कुत्ते को भोजन कराते हैं, समझिए आपके पितृ तृप्त हो जाते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं, आपके घर की रक्षा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस इंसान के पितृ तृप्त होते हैं, खुश होते हैं, आशीर्वाद दे रहे होते हैं, उस इंसान के जीवन में विपत्तियां किसी कीमत में आ नहीं सकती और वह जो भी पूजा पाठ करेगा उसका उसे पूरा फल प्राप्त होगा, क्योंकि पितरों का काम भी है आपके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को आपसे दूर करना और आपके जीवन में शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा को भर देना। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण कार्य यह है कि आप अपने कुल देवी या कुल देवता को याद करते हैं कि नहीं, उनके नाम का भी एक दीपक जलाते हैं कि नहीं। तो आपको हम बता दें कि कुल देवी के नाम का दीपक आपके घर की देहरी पर जलाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपके घर की जो दहलीज होती है वहाँ पर आपकी कुल देवी या देवता का वास माना जाता है। अब आप समझिए कि माता का कितना अधिक प्रभाव है। जब भी कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करने की कोशिश करेगी, माता दहलीज पर खड़ी मिलेंगी और आपकी रक्षा करेंगी, आपके कुल की रक्षा करेंगी और नकारात्मक ऊर्जा को वहीं से दूर हटा देंगी, तितर बितर कर देंगी। तो आपको करना यह है कि अपनी कुल देवी या देवता के नाम का एक दीपक शाम के समय, जी हाँ दोस्तों, संध्या काल में अपनी दहलीज पर अवश्य जलाना है। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में कुछ लोग यह कहेंगे कि उन्हें नहीं पता कि उनकी कुल देवी कौन सी हैं या कुल देवता कौन से हैं। तो ऐसे में आप अपनी कुल देवी या कुल देवता का पता लगा सकते हैं। इसके लिए एक बहुत सुंदर सा अच्छा सा प्रयोग है। सपने में आपकी कुल देवी या देवता खुद आएंगे और आपको कोई ना कोई ऐसा संकेत अवश्य देंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन है आपकी कुल देवी और कुल देवता। तो यह प्रयोग हम आपको अभी आने वाले समय में बता रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको यह बताएं कि आपके मन में अपनी कुल देवी या देवता के प्रति सम्मान अवश्य होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों बहुत सारी ऐसी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं जो जीवन में प्रभाव डालती हैं, जीवन में परेशानियों का कारण बनती हैं और उन नकारात्मक ऊर्जाओं से रक्षा करने के लिए हमें सकारात्मक ऊर्जाओं का पूर्ण सहयोग चाहिए। तो देवी देवता जब हमारे रक्षा करने के लिए तैयार होते हैं तो फिर हमारा जीवन पूर्ण रूप से बदलता रहता है और हमें अच्छा और सुंदर जीवन प्राप्त होता है। तो अब ध्यान से सुनिए कि आपको कैसे पता लगाना है कि आपकी कुल देवी कौन सी हैं। जी हाँ दोस्तों, तो यह प्रयोग आपका शुरू होगा शुक्रवार के दिन से। शुक्रवार के दिन आपको रात को 9 बजे
जी हाँ दोस्तों, रात्रि के समय ही यह प्रयोग करना है। नहा धोकर पूजा पाठ करने के बाद आपको एक जल का कलश लेना है और उस जल के कलश के ऊपर आपको एक नारियल स्थापित करना है। और नारियल आपको अपने कुल देवी या देवता को, अभी आपको पता नहीं है लेकिन आप खाली कुल देवी या देवता के नाम से स्थापित करना है और उस नारियल पर आपको ओम लिखना है, वह भी हल्दी या फिर चंदन के साथ में। जी हाँ दोस्तों, लाल सिंदूर का भी प्रयोग आप कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आप उस कलश के ऊपर एक ढक्कन रखेंगे और उस ढक्कन के ऊपर आप थोड़ा सा अन्न रखेंगे, गेहूं रख सकते हैं, और अन्न के ऊपर आप उस नारियल को स्थापित करेंगे और 7 दिनों का यह प्रयोग रहेगा। 7 दिनों तक यह नारियल आपके घर में स्थापित रहेगा। अब आपको करना यह है कि आप एक गाय के घी का दीपक जलाएंगे और अपने मन में यह आवाहन करेंगे कि हे कुल देवी या कुल देवता, आप जो भी हैं, हम आपके बारे में नहीं जानते हैं, हमें किसी ने नहीं बताया है, हम नादान हैं, हम आपके बारे में भूल चुके हैं, लेकिन अब हमारी इच्छा है कि हम आपका पूजन करें। आपकी पूजा पाठ के द्वारा हम अपने जीवन का उद्धार करना चाहते हैं, तो हमें यह अवसर प्रदान करें। यह आपको मन ही मन सोचना है, या यूं कहें कि ऐसी आपको प्रार्थना करती है। तो आपको यह प्रार्थना करनी है कि हे कुल देवी या कुल देवता, आप सपने के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करें और आप बताएं कि आप कौन हैं। यदि हमें पता चल जाएगा तो हम आपकी नियमित जीवन भर पूजा पाठ करेंगे और आगे से आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको यह अपने मन में विचार करना है। आप कुछ इससे अलग भी विचार कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आपको अपने कुल देवी या देवता के बारे में यह आह्वान करना है कि आप आइए और हमें सपने के माध्यम से कोई संकेत दीजिए कि आप कौन हैं, हम आपकी पूजा आराधना करना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप 7 दिन तक यह करिए, यानी कि शुक्रवार से आप इस प्रयोग को करना शुरू करिए और नियमित करना है। आपको इस प्रयोग के दौरान अपने खान पान पर भी ध्यान देना है, यानी कि शुद्ध सात्विक भोजन लेना है और हो सके तो लहसुन प्याज को भी त्याग देना है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अब आप किसी विशेष साधना को कर रहे हैं और साधना को करने के नियम यही होते हैं कि भोजन सात्विक होना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन होना चाहिए। तो 7 दिनों तक आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपको जितना हो सके उतना सत्य व्रत का पालन करना है, झूठ नहीं बोलना है, चाहे आपका काम बने या बिगड़े, आपको झूठ का साथ नहीं देना है। बस आप ऐसा करिए। 7 दिन के अंदर अंदर कुल देवी या देवता जो भी हैं आपको सपने के माध्यम से संकेत देंगे और आपके होने का एहसास कराएंगे और आपके कुल पर, आपके परिवार पर उनकी छत्र छाया फिर से स्थापित हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, देवी देवता हमारा ढोंग, हमारा दिखावा नहीं चाहते, ये तो हमारे भाव से प्रसन्न हो जाते हैं। आप ऐसा भाव करेंगे और आपके जीवन में बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। तो आपको यह करना है और आप इस बीच में एक दीपक अपने घर की देहरी पर मध्य में रखना है दोस्तों, ना इधर ना उधर। दीपक अपने घर की दहलीज की मध्य में अपनी कुलदेवी या देवता के नाम से जलाना अवश्य शुरू कर दें। जी हाँ दोस्तों, आपको बेशक नाम ना पता हो लेकिन आप जलाइए, आप देखेंगे कि आपको कोई ना कोई संकेत अवश्य मिलेगा। फिर जब आपको संकेत मिल जाए तो फिर आप पूरे विधि विधान से उनकी पूजा पाठ करना शुरू कर दीजिए। अपने घर के अन्य सदस्यों को भी प्रेरित करिए और उनका जो भी विशेष दिव्य स्थान हो वहाँ पर जाकर उनके दर्शन करके प्रसाद वगैरह अवश्य चढ़ा आइए। बस आप देखेंगे आपका जीवन बदल जाएगा दोस्तों। देवी जो आपसे नाराज हो चुकी हैं वे फिर से आपके घर में आ जाएंगे, आपके घर की रक्षा करेंगे। यह बहुत आवश्यक है दोस्तों। जब तक आप इन कार्यों को नहीं करेंगे, अभी हमने पितृ के बारे में ज़्यादा बात नहीं की है, किसी अन्य वीडियो में करेंगे, लेकिन पितृ के लिए आप फिलहाल 2 कार्य कर सकते हैं। हमने आपको बताया कि वो रोटी वाला उपाय आप कर सकते हैं। दूसरा कि आप एक दीपक अपने घर की दक्षिण दिशा में जला सकते हैं। अब ऐसे में आपको यह ध्यान देना है कि दीपक की बाती की जो लौ होगी वह उत्तर दिशा की ओर होगी और दीपक आपका घर की दक्षिण दिशा में रखा जाएगा। बस ये 2 दीपक आप रखिए, एक कुल देवी के नाम से और एक पितरों के नाम से, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे नकारात्मक ऊर्जाएं छटने लगेंगी और आपके घर में आमदनी बढ़ने लगेगी, बीमारियां दूर होने लगेंगी, लोगों में आपसे प्रेम बढ़ने लगेगा और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो भी पैसा आपके घर में आएगा वह रुकेगा भी और अच्छे कार्यों में खर्च होगा। जी हाँ दोस्तों, घर के बच्चे भी बड़ों का सम्मान करना शुरू कर देंगे, बात मानेंगे और घर की उन्नति होने लगेगी। तो ये सब प्रभाव आपके जीवन में आने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो यह तो थी जानकारी कि कौन सी देवी हैं जो आपसे नाराज होने वाली
वाली हैं। यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठता है इस वीडियो से संबंधित तो आप कमेंट करें, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे और आपको जो भी सर्वश्रेष्ठ जानकारी होगी वह देने का प्रयास करेंगे। आपका जीवन सुंदर हो, स्वर्ग के समान हो, फूलों के समान आपका जीवन महके, बस यही हमारी कामना है। इसी कामना के साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय मां भद्रकाली लिखें। माता आपका उद्धार करेंगी, कल्याण करेंगी, आपका जीवन सुंदर और सरल होगा। और यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो फिर वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।